नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन कि अगर आपकी छुट्टियां होती हैं और छुट्टियां होने पर अगर आपका प्लान होता है समुद्र के बीचेज को विजिट करने का, घूमने का, वहाँ मौज मस्ती करने का छुट्टियों में, तो आप क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं? किस क्राइटेरिया के आधार पर किसी बीच का सिलेक्शन करते हैं? है ना, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। चलिए, अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ मामला है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि ये कैसे भारत के प्रसंग से ये जुड़ा हुआ ये मामला है ना। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको देखना चाहिए क्योंकि यकीन मानिए ये पूरा वीडियो आप देख लेने के बाद आपका अगर छुट्टियों में प्लान होता है किसी बीच पर जाने का तो इस वीडियो के अनुसार आप अपने बीचेज का सिलेक्शन कर पाएंगे कि कौन सा बीच पर हमको जाना चाहिए और कौन सा बीच पर नहीं जाना चाहिए। स्पष्ट है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक संस्था है जिसका नाम है FEE, है ना, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। स्पष्ट है? और ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, गैर सरकारी संस्था है। अब ये देखिएगा, इसका मुख्यालय डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में है। अब ये जो है एक प्रमाण पत्र जारी करती है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। स्पष्ट है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इशू करती है। किसे इशू करती है? तो अच्छा, इस FEE के अंडर में अभी 81 कंट्रीज आ रहे हैं। 81 कंट्रीज मतलब 81 देश इससे संबद्ध है अभी। स्पष्ट है? और इन्हीं 81 देशों के बीचेज का ये सर्वे करती है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, उसके आधार पर ये अगर ये संतुष्ट हो पाती है ना, तो इसके क्राइटेरिया में अगर वो बीच सेटिस्फाई कर पाता है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है, तो उस बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे और स्पष्ट होगा। पहले देखिए, आप सुनिए क्राइटेरिया इसका क्या क्या है। तो इसका 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया देखा जाता है वाटर का क्वालिटी। अगर जिस बीच पर, है ना, वाटर क्वालिटी, समुद्र का पानी, है ना, अगर कंटामिनेटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है सीवेज से, है ना, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज से, है ना, वहां पर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वाटर क्वालिटी को देखा जाता है, नंबर 1। दूसरा क्राइटेरिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी वहां पर चारों तरफ कैसा वातावरण है, साफ सुथरा का साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, कि गंदा है पूरा, है ना, ये देखना होता है ना। वेस्ट डिस्पोजल डस्टबिन्स वगैरह है वहां पर रखे हुए हैं कि नहीं, है ना। तीसरा सैनिटरी फैसिलिटी, साफ सफाई के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है वहां पर, कर्मचारी बहाल है या नहीं। और इसके अलावा उसी के अंतर्गत ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि आवारा कुत्ता वगैरह, है ना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इधर उधर ऐसे ही घूम फिर तो नहीं रहे हैं और वो पर्यटक के लिए डेंजरस साबित हो रहे हैं, ये भी देखा जाता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज को ध्यान दिया जाता है। सेफ्टी और सिक्योरिटीज के अंतर्गत में क्या है, वहां पर देखा जाता है कि लाइफ गार्ड सफिशिएंट है या नहीं, टॉयलेट है कि नहीं है,
है ना। फिर चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था है कि नहीं है, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं कि नहीं उस बीच पर, है ना। फिर है फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स है या नहीं है वहाँ पर, है ना। फिर सेफ एक्सेस टू द बीच, यानी बीच पर जाने का रास्ता, है ना, सेफ है कि नहीं, या वहाँ पर स्नान करना, है ना, पानी में जाना सेफ है या नहीं, ठीक है। ये सब चीजों को देखा जाता है। और चौथा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी वहां पर मैप लगा हुआ है या नहीं। यानी मैप कहने का मतलब उस पूरे एरिया में, पूरे एरिया से रिलेटेड क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, है ना, उसके बारे में मैप में दर्शाया हुआ है कि नहीं, वहां पर पोस्टर वगैरह करके चिपकाया हुआ है कि नहीं। इन्हीं सभी आधार पर, इन्हीं 4 क्राइटेरिया के आधार पर FEE, है ना, एनुअली, यानी प्रत्येक साल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है। स्पष्ट है ना। अब ये देखिए, ये किसी भी देश के लिए बीच, है ना, के लिए बहुत ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप यकीन मानिए, हम भले ही अवेयर ना हो, लेकिन अब इस वीडियो के बाद आप भी अवेयर हो जाएंगे, अब जागरूक हो जाएंगे। जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं, है ना, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज के लोग, है ना, यूरोपियन कंट्रीज, है ना, अमेरिकन कंट्रीज, ये सभी लोग उन्हीं बीचों पर जाना पसंद करते हैं, है ना, जिसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पष्ट है ना। चलिए, तो अब आंकड़े की बात करते हैं। अब आंकड़े की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दिलचस्प लगेगा कि 2024 के आंकड़े के अनुसार स्पेन ऐसा देश है ना, यूरोपियन कंट्रीज है ना। स्पेन एक ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, यानी जिसके बीचेज को, है ना, इसकी संख्या है 747, है ना, 747 बीच को, है ना, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। बड़ा ये उस देश के लिए, सोचिए कि टूरिज्म कितना बढ़ जाता है, टूरिज्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्पेन इसमें बल्ले बल्ले है। तो अब जब नंबर 1 के बारे में जान लिए, तो अपने देश के बारे में भी तो अब जान लिया जाए, है ना, कि हमारे देश में टोटल कितने बीच हैं जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो 13 है ना, 13 बीचेज को मिला हुआ है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट। अब देखिएगा, एक चीज अभी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। एक्चुअली ये 12 ही था, है ना, लेकिन एक आंध्र प्रदेश में अभी ये हाल फिलहाल के न्यूज में आया था, रूसी कोंडा बीच है एक, स्पष्ट है, आंध्र प्रदेश में। तो ये रूसी कोंडा बीच जो है, जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है, इसको पहले से भी था मिला हुआ, लेकिन बीच में इसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट रोक दिया गया था। वजह ये हुआ था कि कुछ टूरिस्ट जो आए थे, उन्होंने इस बीच के सिक्योरिटी पर, है ना, सवाल उठाए थे, सवालिया निशान उठाए थे, ना, कुछ कैमरे। तो उसके आधार पर FEE की टीम जो है इससे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट छीन ली थी, लेकिन फिर से इसने अपना काम किया, है ना, आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो फिर से इसको ये सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल गया। स्पष्ट है। अब नेक्स्ट कि कौन कौन सा बीच, अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कौन कौन सा, है ना, जानने की उत्सुकता भी होगी कि कौन कौन सा बीचेज हैं जो जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहां पर तो जरूर ही जाना चाहिए, वो सभी दृष्टिकोण से, है ना, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले से हो, है ना, पानी का क्वालिटी का मामला हो, है ना, ये सभी मामलों में वो अव्वल है।
तो कौन कौन सा है इन नट सेल, है ना। मैं बता दे रहा हूं, चलिए सुन लीजिए। तो सबसे पहला उड़ीसा में आते हैं, है ना। तो उड़ीसा में दो बीच, एक है चंद्रभागा बीच और दूसरा है गोल्डन बीच। गोल्डन बीच पुरी शहर में, है ना। और जो चंद्रभागा बीच है ये कोणार्क सन टेम्पल है ना, उड़ीसा में, उसी के जस्ट बगल में ये बीच है। ये दोनों को गोल्डन फ्लैग मिला हुआ है, स्पष्ट है। इसके अलावे कर्नाटका के दो बीचेज हैं, गुजरात के एक बीचेज हैं, है ना, केरला के हैं, अंडमान एंड निकोबार का एक बीच है, दीव का एक बीच है ना, तमिलनाडु का एक बीच है। उसके अलावे पुडुचेरी का ईडन बीच है ना। फिर लक्षद्वीप का दो बीच है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में तो एक बीच के बारे में बताया है ना। अब देखिएगा तो अब बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, इतना ही था, है ना, ये इतना ही था। अब हम लोग खास करके ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये एक हाइप बना हुआ है गोवा का, है ना। बड़ा आश्चर्य की बात है कि गोवा के किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है ना। तो अगली बार पता नहीं आप अब गोवा जाना चाहेंगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे नज़दीक खास करके जो नॉर्थ इंडियन है, ये नॉर्दर्न प्लेन में जो रहने वाले इंडियंस हैं, उनको जब बीचेस जाना होता है तो उनके लिए पूरी, है ना, पूरी बहुत सबसे नज़दीक का हो जाता है। खास करके बिहार यूपी के लोग के लिए, है ना, ये सब बेल्ट के लोग के लिए उड़ीसा का पूरी जो है ना, वो ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। तो अब जब भी आपको तो बता ही दिया, इसलिए उड़ीसा का दोनों बीच का नाम मैंने बता दिया, एक है चंद्रभागा बीच और एक है गोल्डन बीच, है ना। तो चलिए इस बार गर्मी की छुट्टियों में, है ना, हम लोग सभी मिलते हैं गोल्डन बीच पर या चंद्रभागा बीच पर, है ना। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।